कि जो लोग वैष्णो माता जाते हैं, दर्शन करते हैं और बाघ को अपनी भक्ति का समर्पण करते हैं, उनको और उनके प्योरिटी को डैमेज नहीं किया जा सकता। कि शराब कटरा से कितनी दूर थी इंपॉर्टेंट नहीं है, देवामाई से कितनी दूर है इंपॉर्टेंट है। हम कंटिन्यूसली अपील करेंगे कि किन पैरामीटर्स के अंदर आप उनको 3 साल सजा ना मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, पहले वो बुक करो, बाकी बातें बाद में करो। और नो बेल शुड बी गिवन टू एनीबडी डन। और अगर इस एक चीज से पूरे कटरा को ओपन करने का मौका मिलता है तो होना चाहिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, माता रानी जो चीजें आप नहीं पसंद करते हैं वो लोगों को बताएं कि आप हैं यहाँ पे। कटरा की विसिनिटी में, माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। आपका बिजनेस चलता है, आपको देखना है, आपका नहीं चलता है, आपको देखना है। ये चीज़ें अलाउ की नहीं जा सकती। और जो पुलिस के ऑफिसर इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं वो भी संभल के रहें। मैं उन सैनिकों के साथ मरना पसंद करूंगा जिनको महिषासुर मार रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि माँ जब मारेगी ना तो काट के पीस इतने करेगी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आज मैं चुप रह गया तो मैं अपनी नजरों में अपने आप को सुबह माता रानी के सामने बैठ के जोत जलाने की पोजीशन में नहीं हूं। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन राइट नाउ इमीडिएटली। जय माता दी। सत्संग में बैठे हैं और माता वैष्णो देवी के दरबार के पास ऐसी चीज का जिसको हम बोलते हैं ना यूज करने वाले लोगों की पिक्स सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। तो मेरे को ये मॉरल ड्यूटी बन जाती है अपने ऑडियंस के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पूरे विश्व में श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए कुछ चीज़ों पे बात करना, बीइंग अ एडिटर इन चीफ ऑफ अ इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर। क्योंकि सबसे ऊपर अगर दुनिया में कोई चीज़ है ना, वो है इंसान की कॉन्शियस की कॉल, कि उसका आत्मा क्या बोलती है। बाकी बचाने के लिए नहीं बचाने की बात नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ईश्वर का मैं समझता हूँ वरदान है इस धरती पे मॉडर्न टाइम में, कि हमें हर एक व्यू मिलता है, हमें हर एक आइडिया मिलता है, हमें किसी चीज़ को सही कहने वाले लोग भी मिलते हैं, हमें किसी चीज़ को गलत कहने वाले भी लोग मिलते हैं। तो हम लोगों को एक ताकत मिल जाती है कि हम अपने आप से बात करें कि हमें क्या सही और क्या गलत लगता है। तो इसका बेनिफिट ये हो रहा है कि डेमोक्रेसी में जो डिबेट्स है ना वो वन साइडेड नहीं होती, वो मल्टी साइडेड होती हैं। और फिर जो उन डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो फैसला ले पाते हैं कि वो क्या डिसीजन लें और क्या ना लें। इसी तरह आज हम सत्संग में बैठे हैं और माता वैष्णो देवी के श्री चरणों में नमस्कार करके माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी, आप विश्व की जननी हैं, आप आराध्य हैं, आपका कोई अंत नहीं पा सकता है। और आपने कटरा में, जब आपकी कथा के अनुसार ये बोला जाता है कि आप कटरा में आए, आप केरला के किसी गांव से स्टार्ट हुए और आहिस्ता आहिस्ता आपने तप किया त्रिकुटा की पहाड़ियों में, जहाँ पे ऑलरेडी 3 पिंडियाँ थी। कटरा के इस शहर में आपकी, जिसको हम बोलते हैं ना, लीलाएं हुई। कोल कंडोली माता से आपकी लीला शुरू हुई, देवामई में आपने लीला की। फिर उसी लीला को करते हुए जब आप कटरा में श्री वैष्णो देवी के रूप में प्रचलित हो रहे थे, उसके पहले आप वैष्णो धर्म का प्रचार करने के लिए आपने आश्रम में विष्णु भगवान की भक्ति के बारे में, वैष्णो भक्ति के बारे में बताया, जिसमें आपने कहा कि वैष्णो भक्ति में आप कुछ चीज़ों का परहेज करेंगे तो आपको आपका दिया हुआ ज्ञान आपके भक्तों को मिलेगा। और वहाँ से चर्चा शुरू हुई। आप नहीं पसंद करते हैं, आप अपने भक्तों को नहीं चाहते हैं कि उनकी सेहतें खराब हो या उनकी उनकी लाइफ में वो अपनी सुध बुध खो के कोई काम करें। हम लोग बड़े भली भांति जानते हैं शराब क्या करती है, नशा क्या करता है। कुछ लोग डिबेट करेंगे, उनका राइट बनता है वो करें, हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा राइट बनता है वो हम करेंगे। हमारा ओपिनियन ये है जो आपसे इसी सत्संग में डिस्कस करेंगे, आप अपना ओपिनियन बनाएं। शराब इसलिए कटरा में नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ श्री माता वैष्णो देवी का स्थान है, और उस स्थान पे माता वैष्णो देवी ने जब भैरव जी का उन्होंने घात किया तो इसीलिए किया क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे मेरा खाना चाहिए जिसमें मुझे शराब चाहिए और मुझे मांस चाहिए।
श्री माता वैष्णो देवी कहा कि ये एक वैष्णो का स्थान है, ये वैष्णो का लंगर है, इसमें आपको ये तामसिक चीज़ें नहीं मिल सकती। और जब वो नहीं माने, माता के पीछे गए, माता गर्भजून में गए, और फिर वो पूरी कथा जो है श्री माता वैष्णो देवी की जन जन में सबको पता है। तो हम ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जो माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं, माता वैष्णो देवी को अपना आराध्य देव मानते हैं, वो ये कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि शराब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है या नहीं है, डिबेट हो सकती है। तो मेरे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए अमित अजरावत हैं, फायर ब्रांड हैं, आप इनको जानते हैं। रवि शांडू हैं, कमेंट करते हैं, अपना निजी व्यू रखते हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे, मैं इनको ही खुद बोलूँगा कि जमाल साहब पहले आप मुझे बताएं कि श्री माता वैष्णो देवी की जो विसिनिटी है, जहाँ तक भी है, क्या वहाँ शराब का सेवन किया जाना और उसके ऊपर ये डिस्कस करना कि वो कितने मीटर दूर थी, कितने नहीं थी, क्या जम्मू के नागरिक होने के नाते ये हमें शोभा देता है? तो साहब आपने बिल्कुल जिस विचार पे आप बात कर रहे हैं, अपने विचार आपने रखे और लोगों ने रखे। इससे पहले भी हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे, रवि जी के साथ हुई, अमित जी के साथ हुई। मेरे ख्याल में ये चर्चा का विषय नहीं है। महाराज के टाइम से ये चीज़ें उन्होंने मना की हुई हैं और एक हिंदुओं की आस्था है वहाँ पे। मेरे ख्याल में ये इस पे चर्चा का विषय नहीं है। जो गलत है वो गलत है। वो कितने किलोमीटर पे है, कितना डिस्टेंस है, इसकी बात ही नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, जहाँ महाराज ने उसके बाद किया, उसके बाद गवर्नमेंट ने किया, वहाँ जो लोग उस धर्म से जुड़े हुए हैं, उस एरिया के लोग हैं, जम्मू के हैं, बाहर दूर से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं, उन सबकी आस्था को उन्होंने ठेस पहुँचाई। जो माता के दरबार जाते हैं, जब वो वापस आते हैं, जब तक वो कंजकें नहीं देते हैं, तब तक वो अपने घरों में जाके कंजकें देने के बाद ही खाना खाते हैं या कोई और काम करने को वो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये उचित नहीं है। बाकी अमित जी आपको ब्रीफ में बताएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पे ये विषय ये नहीं है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए कि उस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन जो हुआ, देखिए दो चीज़ें इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जब सुबह ये वीडियो मतलब एक दिन पहले वायरल होता है, सुबह जब असेंबली में इसमें काफ़ी चर्चा हुई, और जब असेंबली में चर्चा हुई तो एक बड़ी ज़बरदस्त गेम प्लान किया गया कि होटल वालों ने कंप्लेन कर दी है, मैनेजर ने कंप्लेन कर दी है। सबसे पहले तो ये बताइए, दुमेल वाला जो पुलिस का नाका है, वहाँ से शराब कैसे निकली? पहले पुलिस पे बात आएगी। दूसरा, होटल के अंदर शराब कैसे गई? अब कहा जाता है, होटल वाले ये कहेंगे कि देखिए जी, हमने तो अपनी अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी निभाई। इतना मैं भी समझता हूँ सर, आप लोग भी बड़े सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, आप समझते हैं, पब्लिक भी समझती है, पब्लिक बच्चा तो है नहीं है सोशल मीडिया में। जब वो अरेंजमेंट देखा जा रहा है ना, वो पूरी तरह से परोसा गया है वहाँ पर। होटल की तरफ से पूरी तरह तरह से उनको वो एक इंतज़ाम करके दिया गया था। वो ऐसे नहीं है यहाँ जहाँ पे कि चोरी चोरी शराब की बोतल आ गई। पहले तो शराब की बोतल अंदर कैसे गई आपके होटल में? स्कैनर्स लगे हुए हैं, एक्सरे मशीन्स हैं। भैया कल को तो कोई ग्रेनेड ले जाएगा अंदर। आप क्या कर रहे थे? आपने बैग नहीं चेक किए? बड़ा सेलिब्रिटी है तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी हो जाएगा। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं, आपको आज भी याद होगा, जो एक डीएसपी साहब थे, कैसे वो आतंकवादी के साथ पकड़े गए थे। आज भी वो केस चल रहा है। तो आप किसी को भी मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। और होटल वालों के लिए या तो ये गेम हुआ, प्लानिंग किया गया कि होटल वालों को बोला जी आप कंप्लेनेंट बन जाइए। ये तो अच्छा है कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ। सरकार, उमर सरकार के कई लोगों ने इसको, इसका मतलब इसकी निंदा की, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर पुलिस ने एक सुओ मोटो लेके इसमें 7 लोगों पर एफआईआर करा, और ही के साथ। मतलब ये देखिए कि इस मामले में आप कहते हैं भैया ये आस्था का विषय है। और डिस्टेंस की अगर ये बात करते हैं, एरियल डिस्टेंस है, ऐसा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैसा भी हो, जब आपको पता है कि दोमेल से एक पर्टिकुलर एरिया से आगे ना वहाँ पर तामसिक भोजन चलेगा, चाहे उसमें प्याज लहसुन हो, ना ही वहाँ पर कोई नॉनवेज चलेगा, ना ही वहाँ पर कोई शराब चलेगी,
तो फिर वो कैसे चल रहा है? हालाँकि कई बार ऐसी बातें आती हैं कि वहाँ पर कई सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर शराब चलती है। ये काम पुलिस का है, इन्वेस्टिगेशन का है, आपको जाँच करनी होगी, ये इस पे लोगों को विजिलेंट होना पड़ेगा। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि जो एक ढाबा है वहाँ पर, माता रानी का जब यात्रा के रास्ते में, कटरा से हम जाते हैं दोमेल वाले रास्ते पे, वहाँ पर एक वाइन शॉप खुली हुई है। कल विधायक जी, बीजेपी के ही विधायक हैं वो, श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली से जो सीट है, वो कह रहे थे कि पिछले 3 सालों से यहाँ पर शराब की दुकान चल रही है। भैया मुझे ये बताओ कि 3 साल से चल रही तो आप क्या कर रहे थे? किसके दौर में खुली? आप ही की सरकार, आप ही के जो मनोज सिन्हा जी, तो बीजेपी ही क्लेम करती है ना, कोई अच्छा काम होता तो हमारे एलजी, कोई बुरा काम होता तो हमारे एलजी नहीं। तो भैया 3 साल से वहाँ शराब की दुकान चल रही तो आप क्या कर रहे थे? आप में ईमानदारी तो थी नहीं। ये तो माता रानी ने ही कोई एक करा कि वो एक छपरी आता है और वो छपरी उस वीडियो को वायरल करता है और माता रानी ने बताया कि होटल। और दूसरी बात सर ये कि आपने सही कहा कि भाई इसमें डिस्टेंस का तो मैटर ही नहीं है। सबसे पहले तो ये हमारी आस्था है, और इनके ऊपर BNS 299 और BNS 300 लगी है, तो वो खुद इन इटसेल्फ वो जो धाराएं हैं वो कहती है कि अगर आप किसी जहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग हो रही हो और उनकी जो सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली कोई चीज़ करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन होगा। 3 साल की सज़ा उसमें निर्धारित की, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि देखिए, हम तो काफ़ी बार सुनते आ रहे थे, हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो खबरें आती थी बीच में कि जी मिलती है वहाँ पे, कोई व्यापार चल रहा है वहाँ पे अल्कोहल का या इस तरीके की चीज़ का। तो पुलिस की तरफ सबसे पहला सवाल जाता है कि मैं भी जब भी गया हूँ तो चेकिंग होती थी वहाँ पे, एकदम कायदे से चेकिंग होती थी। तो शायद वो चेकिंग ढीली हो गई है आजकल, ये एक चीज़ हो सकती है कि पुलिसिंग बेटर नहीं है, क्योंकि आज हमने काफ़ी कॉल्स की केस के स्टेटस को जानने के लिए पुलिस रियासी के पूरे ऊपर से नीचे जो महकमा था, तो सारे लोग जो है कोई जवाब नहीं दे पा रहा था हमें कि क्या रीज़न है या इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे पहुंची। दूसरी बात ये है कि जो किलोमीटरों की बात कर रहे हैं, देखिए अगर आप किलोमीटर की बात करते हैं बचने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर का आदमी फिर आपके, अगर कोई जो माता रानी के दर्शन करने आएगा वो आपके होटल में भी रुकेगा। अगर आप ओपन बोलते हैं कि नहीं जी हम तो करेंगे, तो आपका व्यापार एक तरीके से बिल्कुल ठप हो जाएगा। इसमें तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसकी तरफ अमित ने भी एक इशारा किया था। देखिए, ये जो कंप्लेनेंट थे वो होटल के मालिक ही थे खुद, शायद वो पब्लिक आउटरीच के बाद उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली किया, वो तभी तो सुओ मोटो तो किया नहीं उन्होंने कि जैसे हुआ तो किया। अब इसमें एक महिला का नाम है एफआईआर में। कुछ लोगों का कहना है कि वो वो जेके अधिकारी हैं, आज नाम लेने में एफआईआर में नाम जी जी एफआईआर में नाम है, तो उनका हम प्रेज करेंगे, अब उनका हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना होटल का ना होटल लेकिन के मालिक का। उन्होंने कल एक प्रेस इंटरेक्शन की है, उन्होंने एक चैनल, राष्ट्रीय चैनल के साथ उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं तो जस्ट गुजर रही थी वहाँ से, तो मैंने देखा कि ये कोई सेलिब्रिटी टाइप है, तो मैं फ़ोटो खिंचाने रुक गई। ठीक है, अब या तो वो सुरभि जी कल्प्रिट नहीं है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप देखिए कि कितनी बड़ी ये कॉन्स्पिरेसी है एक तरीके से, कि ये जो लड़का है, जो ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी लड़का है, ये ओपन में पी रहा था होटल में। ये एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहां पर एक आम आदमी बाहर से निकल रहा था और उसकी नज़र पड़ी और उसने फ़ोटो खिंचाने। दैट मीन्स कि होटल की इन्वॉल्वमेंट तो कहीं ना कहीं थी। और जिस तरीके से फ़ोटो हमने देखी, वो सीटिंग भी किसी ओपन जगह पे लग रही थी, कोई होटल रूम नहीं लग रहा था, वो कोई रेस्टोरेंट टाइप चीज़ लग रही थी। दूसरा, आप अधिकारी की बात कर रहे हैं ना, वो अधिकारी थी, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अधिकारी थी। आप उनकी ईमानदारी फिर देखिए, फिर तो उनकी ईमानदारी पर शक है कि भैया आप देख रहे हो, आपको भी पता, आप तो लोकल थी यहाँ की, आप बोलती उसमें। उनको चाहिए था कि तुरंत उस पर एक्शन करवाती। जेकेएस अधिकारी कुछ भी करवा सकता है सर, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो, कुछ भी करवा सकता है वो। ये कहने की बातें हैं, हवा हवाई हैं। ठीक है, देखिए, बाकी तो ये आपने अपने ही बड़े अच्छे विचार दिए और मैं इसके ऊपर आप सबके विचारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारा कंसर्न ये है कि हम एक ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर कमेंट करें। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम की मेहरबानी और स्नैपचैट की मेहरबानियों की वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो चीज़ें सिर्फ हम सुनते थे और उनके प्रूव नहीं होते थे कि लोग ऐसे भी होते हैं, समाज में ऐसे भी लोग हैं, आज वो वीडियोग्राफ होके सामने आते हैं। जैसे वडोदरा का जो हमारा एक्सीडेंट हुआ, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट जो दिन रात मेहनत करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, हम देख पा रहे हैं कि वो आदमी चिल्लाता है, बच्चा चिल्लाता है और फिर उसके द्वारा लोग मर जाते हैं। समय रैना के जोक्स, जो कि डाक कमेटी के नाम पे लोग छुटपुट अपने लेवल पे बात करते थे,
बुराई अच्छाई कमेंट करना वो समाज का अपना एक एक पैरामीटर है। हमारा काम है उसको एम्पलीफाई करना। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिनको आज हम बोल रहे हैं ये बेसिकली तो सेलिब्रिटी नहीं है ना, ये वो ऑड वंस हैं जिनका लोग तमाशा देखते हैं। कुछ साल पहले बंदर तमाशा करता था, भीड़ लग जाती थी, लेकिन सब लोग बंदर देना बनना चाहते थे, बिल्कुल है ना। सब लोग उसके साथ सोचते थे कि ये मदारी का बंदर है। बिल्कुल आज की डेट में भीड़ इकट्ठी होने की वजह से जो समाज की कुरीतियाँ हैं वो वेस्ट में भी वही हैं, हिंदुस्तान में भी हैं। हिप्पी कल्चर वेस्ट में भी है, और हिप्पी कल्चर खुद को हमारे साधुओं के साथ मिलाता है। हमारे साधु हिप्पी नहीं होते। भारत की संस्कृति में जो साधु होता है ना, वो वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। वो वैराग्य को रिप्रेजेंट करता है। वो रिप्रेजेंट करता है कि इस दुनिया के अंदर हमने एक दिन पैदा हुए, एक दिन जाना है। इस पूरे साइकिल के अंदर हम वो करें जिससे कि समाज के अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन आए। शराब पीना नहीं पीना, मीट खाना नहीं खाना एक निजी डिसीजन है, लेकिन जब एक कलेक्टिव डिसीजन है एक जगह का, उस समाज के लोगों का, कि हमारा ये कलेक्टिव डिसीजन है कि यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी की जो कथा में, जिनको हम अपनी आराध्य देव मानते हैं, कि माता वैष्णो देवी ने लंगर में मना कर दिया कि मेरा जहाँ पे भजन होगा, कीर्तन होगा, वहाँ मीट अंडा शराब सिगरेट नहीं आएगा, ठीक। और उसको मैं पसंद करती हूँ, मेरे को ये वैष्णव धर्म का प्रचार करना है, और इसके लिए माता रानी ने गाइडेंस दी। ये भी उन लोगों के ऊपर है जो उसको आस्था मानते हैं। खाली कई हिंदू नहीं आते वैष्णो देवी में, हाँ वो तो है ही, बिल्कुल अपनी अपनी ठीक। उस पे है कि ये हिंदू और बाकी रिलीजन का मसला नहीं है। मसला ये है कि जिनको हम सेलिब्रिटी के नाम पे आज पॉपुलर कर रहे हैं, लोग उसकी रेस में घुस रहे हैं कि हम भी किसी तरीके से पॉपुलर हो जाएं। और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपनी गरिमा और मर्यादा को देखना है कि वो 150 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ उन तमाशगीरों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन तमाशगीरों को, आज मैं सुन रहा था कोई इंडिया के बड़े घराने वाले हैं जो कोरी को पीछे होते हैं। बिल्कुल एक्ट्रेसेस आर द पीपल दोज हु एक्ट। उनका अपना करेक्टर, निजी करेक्टर अलग होता है ना, लेकिन वो किसी का भी करेक्टर प्ले कर सकते हैं। एक एक्टर है, वो राम का करेक्टर भी प्ले कर सकता है, रावण का भी कर सकता है। हम कहते हैं जी उसने राम के करेक्टर प्ले किए तो पर्सनल लाइफ में भी राम की तरह होगा, ऐसा नहीं है, नहीं बिल्कुल ठीक है। उसने रावण का करेक्टर प्ले किया तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में रावण होगा, ऐसा नहीं है। हम जब उसको सेलिब्रिटी मानते हैं ना, तो हम उस करेक्टर को सेलिब्रिटी मानते हैं जिस करेक्टर के अंदर वो आइडियलिज्म दिखा रहा होता है, वो 20 माले से छलांग मार रहा होता है, वो अपनी बिजनेस को जिता रहा होता है ना। वो हो गए एक्टर्स। लेकिन जो आज सोशल मीडिया ने हमें एक मौका दिया, उसने उन चीज़ों को भी सामने लाया जिन चीज़ों को सेलिब्रिटी मानना या जिन चीज़ें जो अट्रैक्ट करती थी, डिफाइंड है ना। तो कोरी जैसे लोग जो समाज के अंदर होने ही नहीं चाहिए, वो आज भी उसी समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो समाज डिस्टॉर्शन पैदा करता है। ये ठीक बात है कि समाज में डिस्टॉर्शन पैदा करने वाले 50% होंगे, लेकिन 50% वो भी हैं जो समाज को आगे लेके जा रहे हैं। पांडु 5 होते हैं, कौरव 100 होते हैं, पर 100 कौरव सही नहीं हो जाते ना, है ना। राम और लक्ष्मण 2 होते हैं, रावण के साथ पूरी सेना होती है, तो रावण सही नहीं ना हो जाता। आपकी भीड़ आपको डिफाइन नहीं करेगी आप सही हो, क्योंकि भीड़ अपने साथ अपने लीडर को भी लेके डूबती है, और वो लीडर उन भीड़ों को भी लेके डूबता है। तो जो लोग इनको सेलिब्रिटी समझते हैं, उनके फोटो खिंचाना चाहते हैं, वो लोगों को शर्म आनी चाहिए अपने होने पे, कि कोरी जैसे लोग जिसका कोई सोशल कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसको फॉलो करके कोई इंसान अपना करियर अचीव नहीं कर सकता, डिस्टॉर्शन है ना। तभी मैंने बंदर और मदारी वाली बात की कि बंदर उछल कूद करता है, हम कहते हैं ठीक है ज़्यादा उछल कूद देख रहे हैं। हमें ये समझना है कि हम एक ऐसे समाज में आज की डेट में रह रहे हैं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ, ये मेरे लिए है, मेरे पर राइट टू फ्रीडम में बात कर रहा हूँ। जो समाज तमाशा बनना और तमाशा देखना पसंद करता है, मुझे लगता है हम चारों में से कोई करता है तभी हम बात कर रहे हैं। जो तमाशा बने उसकी तरफ देखना नहीं है, जो तमाशा करना चाहे उसकी तरफ देखना नहीं है, हमारी चॉइस है। इसलिए हमारे मोबाइल्स में इंस्टाग्राम नहीं है, बस जिनकी है वो देखें, बट उसको रियल लाइफ में प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए बाय पुलिस, बाय सोसाइटी एंड बाय द पीपल दोज हु आर ऑन द चेयर्स, बट दे आर प्रैक्टिकली डोंट डिजर्व टू बी ऑन द चेयर्स, चाहे वो कोई भी था। अगर कोई इंसान, कोई बिजनेस खानदान सोचता है कि मैं कटरा का बिजनेस ड्राइव करूं, वहाँ 1 करोड़ आ रहे हैं, वहाँ 1 करोड़ लोग अपने दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ के श्री चरणों में अपनी आस्था लेके आ रहे हैं, हाजिरी लगाने आते हैं, बिल्कुल वो आपके होटलों में रहने नहीं आ रहे हैं,
उनके आपके स्विमिंग पूल नहीं देखने हैं, उनके आपके कमरे नहीं देखने हैं, उनके आप सारे होटल बंद कर दो फिर भी लोग आएंगे। आप उन भक्तों को सर्विस दे के उनसे ले रहे हैं। अभी अमरनाथ यात्रा आएगी, लोग लाखों करोड़ों रुपए की डोनेशन दे के फैसिलिटी क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास कुंभ हुआ, 65 करोड़ लोग उधर आए। रिलायंस जम्मू ने पूरा एक उधर लंगर लगाया हुआ था जिसको मैंने देखा और बड़ा चला, हजारों लोग लगे थे। एक रिलायंस नहीं, काफी लोगों ने लंगर बड़े लगाया। लोगों ने लगाया। क्या वहाँ होटल थे? क्या वहाँ फैसिलिटी थी? इसी तरह श्री माता वैष्णो देवी में लोग जो माँ वैष्णो देवी से प्यार करते हैं, जिनको माँ प्यार करती है, वो आते हैं। उसके बीच में माँ के ही बनाए हुए असूल है जिनके ऊपर वो चलते हैं, चाहे वो पैदल चल के जाना हो, चाहे वो रेंग के जाना हो। और माँ ने भैरव का वध इसलिए किया क्योंकि भैरव बलि जो कह रहे थे कि मैं शराब पीऊँगा और मैं मीट खाऊंगा, तो माँ ने बोला मेरे उसमें लंगर में ये नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, यही है ना सिंपल बात, बिल्कुल जो जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर ऐसे इलाके में कोई होटल बनाता है, कोई शराब की दुकान चलाता है, तो इसमें भी आप जैसे कह रहे थे बड़ी क्लियर फिलॉसफी है। एलजी साहब बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, बिल्कुल एक एक लाइसेंस चेक नहीं करते हैं कहाँ लग रहा है। जब जो एक्साइज के हमारे ऑफिसर्स हैं जो ये कर रहे हैं, हम उस पॉलिसी को पढ़ना पड़ेगा कि कटरा का डायमेंशन उनके हिसाब से क्या है। अभी राजा भैया बता रहे थे कि रघुनाथ मंदिर की लाइन में भी शराब की दुकानें हैं, हमने देखा है, स्कूलों के बाहर है, कोऑपरेटिव स्कूल है, ये इधर है, दुधारी मंदिर के पास हर बगल जगह। में है। ये किसने देनी है दुकानें? ये दुकानें देनी है एक्साइज कमिश्नर ने या जो भी इसके अफसर बैठे हैं। अगर वो फाइलों में ये मेंशन ही नहीं करते हैं, अगर वो उधर के महलों के बीच में से एनओसी ले रहे हैं, ये तो मॉरल कॉल किसकी है मैं बताता हूँ। अगर ये क्लॉज है एक्साइज डिपार्टमेंट की कि मंदिर मस्जिद स्कूल गुरुद्वारे के पास शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो हर कंसर्न एसएचओ सुओ मोटो अपने लेवल पे इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करके अपनी कंप्लेंट फायर कर सकता है कि ये जो दुकान है इलीगल चल रही है, ये एसओपी फॉलो नहीं करती है, अगर डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन ये तो ग्रेव मिस्टेक है किसकी? उन आम लोगों की। हम कह रहे हैं ना कटरा में लोग रहते हैं, अगर उनको पता है कि हमने कटरा टाउन में रहना है और यहाँ पे हमारे को उन नियमों का पालन करना है जो माता वैष्णो देवी ने इधर के लोगों के लिए बनाए, अगर आपकी आस्था माता रानी में नहीं है, आप अपना घर शिफ्ट कर लें, आप उस जगह चले जाएं, कई लोगों ने किया भी है कटरा के। आप कितने उस लोगों जगह चले जाएं जहां पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को जिए। आप उस जगह ना बैठे जहां एक मेजॉरिटी जो है भक्ति के लिए आ रही है। आपका राइट भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, लेकिन आप उस जगह पे बैठ के अपना राइट प्रैक्टिस करेंगे जहां पे मेजॉरिटी ने डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पे शराब सिगरेट मदिरा और मीट मांस का सेवन नहीं करेंगे। तो ये कन्फ्लिक्ट जोन से चला गया। कोरी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा ना, वो अगर कोई सेलिब्रिटी करना चाहता था, उसको अपनी व्यू देने थे, वो जहाँ मर्जी जाए। ये होटल की मैनेजमेंट का था, उनको पता था ना कोरी आ रहा है, उसके साथ लोग आ रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल, उनके आई कार्ड तो उधर होंगे ना। और अगर वो वैष्णो माता देवी दर्शन करने गए हैं और वो वापस आ रहे हैं, तो फिर वो होटल में आ रहे हैं और होटल में आके वो लिकर का सेवन कर रहे हैं, तो आपका बात सही है, वो लिकर इसका मतलब उस विसिनिटी में अवेलेबल है। जी जी तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो है। सिक्योरिटी खाली वेपन से नहीं ना, हर उस चीज़ से जो बैन है। आज सुबह न्यूज़ आई थी कि एक लेडी पिस्टल लेके श्री माता वैष्णो देवी गुफा तक पिस्टल लेके पहुंच गई। हमारे पड़ोसी मौके की तलाश में है, कुछ शरारत की जाए। तो अगर ये हम विजिलेंट ना हो, एक मॉरल कॉल है, एक कॉन्शियस कॉल है, तो इमीडिएटली हमने भी देखा टेक्नोलॉजी की हेल्प से समय रहना जैसा चीज़ें सामने आई। आज हम कोरी देख रहे हैं, परसों कुछ और देख रहे हैं। इसके ऊपर गवर्नमेंट को, समाज को सुओ मोटो PILs लगानी चाहिए कि भाई जी आप हमें फोर्स कर रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में ताकत आप नहीं ले रहे हो। हम तो डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ताकत हमारे हाथ में नहीं है ना जी जी बिल्कुल। एग्जीक्यूट करने की। और अगर कोई इसमें इंसान है जो कह रहा है कि मैं तो चला गया था वहाँ पे मिलने, पहले देखें क्या वो लीव पे थे, क्या वो छुट्टी एक्सरसाइज कर रहे थे। दूसरा, क्या उनके जो सर्विस रूल्स हैं वो इस तरीके की चीज़ें अलाउ करते हैं। हमें उसमें कमेंट नहीं करना है। हमारा ये कमेंट है कि शराब कटरा से कितनी दूर थी इंपॉर्टेंट नहीं है, देवा माई से कितनी दूर है इंपॉर्टेंट है। जी जी मेरे हिसाब क्योंकि मैं इस पे रविश चाहता हूँ एम्फेसाइज करना, राजा भैया आप भी, आप सब लोग यहाँ से करेंगे कि वो जो लोकेशन जहाँ शराब मिल रही है उसके नियर बाय माता देवा माई के रूप में श्री माता वैष्णो देवी का एक प्राचीन स्थान है, जिसकी विसिनिटी में अगर शराब आई, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि अगर उन्होंने FIR भी की,
होटल वालों ने कि या तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, क्योंकि अगर वो अपने लेवल में मना कर देते तो शायद वो मना हो जाते, लेकिन शायद उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी, शायद वो उसको फोर्स कर रहे थे, शायद ये वीडियो पहले वायरल हो गया, बिल्कुल वही बाद हुआ, में उनकी कॉन्शियस कॉल हुई। ऐसा ही हुआ है कुछ। लेकिन अगर कटरा के पूरे उधर ऐसी चीज़ें मिलती हैं और कुछ लोग कटरा के एरिए को इस तरीके का स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो अगर कटरा बंद हो सकता है रोप वे के लिए कि माता रानी का हमें अब जो भक्ति के बीच का बिजनेस हमें मिले, कि भक्ति आती है यहाँ पे, लोग भक्त बन के आते हैं, हमारा बिजनेस इससे जुड़ा है, तो उन लोगों को तो कल कटरा बंद कर देना चाहिए मैं तो कहूँगा जम्मू डिवीजन बंद हो सकता है इस बात के लिए तो। कि भाई साहब पहले आप कटरा को पूरी तरह क्लीन करिए कि माता रानी को जो चीज़ें अपने भक्तों के लिए पसंद नहीं है वो इस एरिया में नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं राजा भैया? मैं कुछ आज इस पे ऊपर कुछ बोलना चाहता था कि आज मैंने थोड़ी तफ्तीश कर रहा था मैं इस केस की पूरी थोड़ा बारीकी से कि कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, तो मुझे कहीं पे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये जो ओरी है ये अपने मित्रों के साथ दर्शन करने गया था या आ रहा था, ऐसा कहीं पे मुझे मिला नहीं कोई प्रूफ। इसके अलावा फिर मैं सोच रहा था कि वो कैसे आया होगा, मोस्ट प्रोबेबली जम्मू एयरपोर्ट आया होगा, जम्मू एयरपोर्ट से ट्रैवल किया होगा उसने वहाँ तक, है ना। हमने पुलिस से बहुत बात करने की कोशिश की, आज टॉप के अफसरों से लेके जो एसएचओ तक है सबसे बात करने की कोशिश की, जो हमारे जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है वहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश की, किसी ने भी हमें कोई भी चीज़ नहीं बताई आज कि भाई ये हाई प्रोफाइल कैसा, हम नहीं बता सकते। हम नहीं, तो कौन है बेसिक इसमें हाई डिटेल प्रोफाइल? जो भी आप देखिए, जो एक डिसरप्टर है जिसके इंस्टाग्राम की रील्स आपको कहीं लेके नहीं जाती हैं, वो हाई प्रोफाइल हो मैं गया। वही मैं वही बात बताना चाहता हूँ कि उनकी सोच देखिए किस तरीके से जा रही है कि वो ये देखिए पाप हुआ है, इसको हम पाप बोलते हैं, देखिए एक क्राइम मैं होता है, आपको एक बात बताऊं, पाप जब जो धर्म होता है की सबसे बात ऊपर आती है ना, ऊपर की चीज होती धर्म है। संप्रदाय नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता, धर्म होती है ड्यूटी की आपकी। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और ड्यूटी में हमने जाना है अपनी धर्म की तरफ। हमारा धर्म ये कहता है कि श्री माता वैष्णो देवी ने जो अपनी आस्था के लिए वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए तपस्या की, आज भी वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने कहा मीट, अंडा, शराब, सिगरेट मेरे भक्त नहीं इस्तेमाल कर सकते और ना ही उनको ये बिजनेस दे सकते हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कटरा की विसिनिटी में कोई भी होटल और चल रहे हैं जो कोई आर्गूमेंट देते हैं तो उनको रोकना पहला काम किसका है? मैंने सप्तशती पढ़ता हूँ, उसमें माँ ने कहा जब महिषासुर को होता है ना झगड़ा, राक्षस महिषासुर, तो वो महिषासुर माता के ना सैनिकों को मार रहा होता है। ऐसा नहीं कि माता रानी ने अपने सैनिक नहीं मरने दिए, मैं उन सैनिकों के साथ मरना पसंद करूंगा जिनको महिषासुर मार रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि माँ जब मारेगी ना तो काट के पीस इतने करेगी पता नहीं लगेगा। लेकिन अगर आज मैं चुप रह गया तो मैं अपनी नजरों में अपने आप को सुबह माता रानी के सामने बैठ के जो जलाने की पोजीशन में नहीं हूं। स्टिक टू स्टिक्ट एक्शन शुड बी टेकन राइट नो इमीडिएटली। और अगर ये गवर्नमेंट ये नहीं करती है, हम कंटिन्यूसली अपील करेंगे कि किन पैरामीटर्स के अंदर आप उनको 3 साल से है ना मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, पहले वो बुक करो, बाकी बातें बाद में करो। और नो बेल शुड बी गिवन टू एनीबडी। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले किसी एक आदमी के कमाई का एक चुन्नी भी खाते हैं ना, आप इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसको एस्केप रूट नहीं देंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी की कथा में कहा गया है कि वो लुप्त नहीं हुए हैं, वो यहाँ जागृत बैठे हैं। उन्होंने अपने सेना को महिषासुर के हाथों से, चंडमुंड के हाथों से मरने देना है, लेकिन वो देख रहे हैं कि सेना मेरी क्या कर रही है। इसलिए नो साइड थॉट्स। आपको अरबों का लॉस होता है, आपकी गलती की आपने वहां पे होटल क्यों बनाए, चाहे ये यहां जो बना रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इन चीजों को लोग किए बगैर हमारा बिजनेस खराब होता है, होना चाहिए, देयर इज नो लॉजिक, देयर इज नो इफ एंड बट्स, देयर इज नो अदर थिंग। जो कुल्ली श्री माता वैष्णो देवी के भक्त को पीठ पे उठा के लेके जाता है, सामान उठाता है, वहां पे ढाबा चलाता है, वहां पे घोड़ा चलाता है, वो माता वैष्णो देवी के भक्तों की सेवा करता है, बिजनेस नहीं करता है। कि भक्त अपनी भक्ति करने आ रहे हैं और वो उनकी फैसिलिटी के बदले में अपना रोजी रोटी चला रहा है, वो रोजी रोटी चलाने के लिए फैसिलिटी दे रहा है और वो इस चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है, उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। आपका धर्म कुछ भी हो, कल किसी और धर्म का आदमी हमारा
एलजी हो सकते हैं, जो एलजी आएंगे, जो गवर्नर आते थे वो किसी भी धर्म के हो सकते थे, लेकिन जब वो श्राइन बोर्ड के हेड होते हैं तो उनको वहां जाके अपनी आस्था देनी है। उनका धर्म उनको रोक नहीं सकता, संप्रदाय उनका। मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दो इफ्स एंड बट्स नहीं है। ये मेरी निजी राय है और मेरी एडिटोरियल व्यू भी अर्थ न्यूज़ का, जी बिल्कुल। देखिए आपने क्लियर एंड क्रिस्प, कि श्री माता वैष्णो देवी एक धर्म का प्रचार कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा हम किसी भी निर्दोष जीव की हत्या को सपोर्ट नहीं करेंगे अपने स्वाद के लिए। उसमें उन्होंने कहा जो आदमी अपनी सेंसेस में नहीं है वो ब्रह्मानंद को नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए जो आदमी शराब का सेवन करता है, मेरी टीचिंग उसको मैं नहीं देना चाहती। और वो आज वहां बैठ के अपनी तपस्या में लीन है। और वो तीन पिंडियां जो हैं वो आदिकाल से वहां पे हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। श्री माता वैष्णो देवी की पिंडी लक्ष्मी रूप में मानते हैं, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी वहां सूक्ष्म रूप से प्रेजेंट है और अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको जानते हैं, समझते हैं। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अगर राक्षस वृत्ति के लोग वहां आ रहे हैं तो उनके भक्तों को अगर अपने आप को उनके साथ भिड़ाना है तो भिड़ाना है। कटरा में, विसिनिटी में, देवामाई में, कोलकंडोली में शराब, मीट, अंडा, सिगरेट नहीं अलाउड है। और हर वो आदमी श्री माता वैष्णो देवी के जो इस लाइन में आता है, चाहे वो ऑटो चला रहा है, चाहे वो गाड़ी चला रहा है, चाहे वहाँ का सीईओ है, चाहे वहाँ का वो एलजी साहब है, चाहे कोई भी उनके साथ जुड़ा हुआ आदमी है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों का, उसको ये 4 चीज़ें 5 चीज़ें जो है वो अलाउड नहीं है। बिल्कुल। दिस इज नॉट नेग्लिजेंस, दिस इज अ डेयरनेस। कि एक भैरव जी आए, उनको पता था ये माता रानी का भंडारा है, और श्रीधर जी को कहते हैं मैं तो खाता हूं, मेरे को भंडारा दे। तो ये आप क्या मानोगे कि माता रानी उनको काउंसलिंग की थी क्या भैरव जी की? माता रानी ने वध किया था। और उसके बाद माता ने कहा था जो भक्त मुझे पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, वो ये चीजें नहीं करेंगे। एक तरफ आप भक्त बन रहे हैं कि यात्रा को टूरिज्म का स्पॉट बना के उसको अपने होटलों में और टैक्सियों में घुमा रहे हैं, और टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं ये टूरिज्म है, और दूसरी तरफ जिसकी वजह से टूरिज्म है आप उसी की आस्था को निगलेक्ट कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कोई एस्केप रूट मिलेगा। पुलिस ऑफ J&K शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन राइट नाउ। ये डार्क कॉमेडी नहीं है, ये राइट एंड रॉन्ग के बीच की लाइन है कि जो लोग वैष्णो माता जाते हैं, दर्शन करते हैं और बाघ को अपनी भक्ति का समर्पण करते हैं, उनको और उनके प्योरिटी को डैमेज नहीं किया जा सकता। वेरी सिंपल। कि जो कटरा जा रहा है, दरबार जा रहा है ना, वो उसके रास्ते में कोई भी ऐसी चीज उनको जो नहीं होनी चाहिए, उनके भक्तों के साथ वो नहीं होना चाहिए। भक्त तो यही सोच के आएंगे ना कि इस होटल में, इस रेस्टोरेंट में, इस जगह पे श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों की एरिया, यहाँ मुझे प्योरिटी मिलेगी। क्या उसके साथ ये घात नहीं है? उसके साथ एक धोखा नहीं है? क्या उसकी भक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं है कि वो सोच रहा है कि ये होटल कटरा में है, यहाँ पे हर चीज़ स्टेबल होगी? हमने देखा कुछ साल पहले 5 स्टार होटल बना, नए लोग किया गया उसको चीज़ें सर्व करना। बिल्कुल। ये कौन सी सिस्टम की बात कर रहे हैं? अफसरों का कसूर उतना नहीं है जितना नीचे के अफसरों का कसूर है, उनको बात करनी है। तो हम लोग स्ट्रिक्टली इसके बारे में रिएक्शन दे रहे हैं, कोई कंडेमन नहीं कर रहे। हम होते ऑफिसर्स, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और हम सोच रहे हैं हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस अपनी तरफ से रजिस्टर करें अगर हम देखेंगे कि इन पे उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 24 घंटे हो गया, देयर इज नॉट ए सिंगल अरेस्ट। देयर हैज टू बी अरेस्ट, देयर हैज टू बी क्वेश्चनिंग कि हाउ इट इज सप्लाइड, हाउ इट इज डन। और अगर इस एक चीज से पूरे कटरा को ओपन करने का मौका मिलता है तो होना चाहिए। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, माता रानी जो चीज़ें आप नहीं पसंद करते हैं वो लोगों को बताएं कि आप हैं यहाँ पे, और ये चरण पाद का में चरण लगे आपके हैं, आपको रिवील करना है। और शायद जो हमसे करवा रहे हैं आप ही कर रहे हैं। कटरा की विसिनिटी में, माता वैष्णो देवी की पहाड़ियों में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। आपका बिजनेस चलता है, आपको देखना है, आपका नहीं चलता है, आपको देखना है।
ये चीज़ें अलाउ की नहीं जा सकती। और जो पुलिस के ऑफिसर इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं वो भी संभल के रहें। और जो मैंने आपको बोला सप्तशती के 13 अध्याय पढ़े, माँ का खाली एक रूप नहीं है। बिल्कुल ना करें ऐसा कि श्री माता वैष्णो देवी जागें और चंडी रूप लें, और इस किस्म की जो हरकतें हैं ना उनका वही हाल हो जो चंड मुंड महिषासुर से शुरू हुआ, रक्तबीज से शुरू हुआ और चंड मुंड तक गया। और भैरव बाबा लेटेस्ट उसकी एग्जाम्पल है। मेरा ये कहना था, आप देखिए आप इसके बारे में क्या कहते हैं। बिल्कुल सर, इसमें मतलब इसमें तो ये होना नहीं चाहिए कि ये होगा वो होगा, इसमें सीधा होना चाहिए कि फैसला ऑन द स्पॉट वाली बात होनी चाहिए। तो वो एक डायलॉग भी है एक मूवी का, बॉबी देओल की, तो ये वही होना था। और अब इसमें ये कहा जा रहा है मन गढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं, ये इसमें सबसे पहले ये चाहिए था। अब लोगों को, मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि कटरा के लोगों को बिल्कुल बाहर आना चाहिए। कटरा का जो होटल एसोसिएशन है उसको समझना चाहिए। हालांकि कल हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, जो होटलियर्स हैं वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए। आप ये उसमें मत जाइए कि एरियल डिस्टेंस कितना है या वो कितना है। भैया ये पावन धरती जो है, जब यात्रा शुरू होती है कोलकुंडोली माता मंदिर से शुरू होती है, और इसको आप ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं ये नहीं, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात नहीं है। ये बात ये है कि जो चीज़ें आस्था के साथ जुड़ी हैं और इन चीज़ों से हमारी आस्था को जो ठेस पहुंची है, और ये नहीं होना चाहिए था। और पुलिस, जैसे रवीश जी बोल रहे हैं कि उन्होंने बता नहीं रहे हैं कुछ, देखिए पुलिस बड़ा स्मार्ट प्ले करती है सर। शराब कैसे नहीं पहुंचती है पुलिस को सब पता होता है। मैंने एक खबर चलाई थी, मुझे याद है, कटरा में शराब जा रही थी, वो बीजेपी के एक लीडर थे, बहुत बड़ा चेहरा थे, उनकी गाड़ी में शराब जा रही थी, कहाँ, कटरा। वो तो अच्छा हुआ कि वो एसडीपीओ ने नाका लगाया तो उसको पता लग गया, तो वहाँ से अच्छी तादाद में वो सारी शराब जानी थी उस लीडर के होटल में। उसके बड़े होटल हैं कटरा में, नाम मैं नहीं लूँगा अभी, मैंने खबर चलाई थी उस वक्त, मुझे याद है। और वो मामला इतना गरमाया था, फिर हमें इतनी कॉल्स आई कि ये खबर डिलीट कर दीजिए, हमने नहीं की। फिर उन पर कार्रवाई हुई, फिर बंदा अरेस्ट हुआ, वो बकायदा दूसरे दिन उसको अरेस्ट करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और पुलिस को ये भी बताना पड़ेगा कि भैया आपके ये नाके हैं, आम आदमी के लिए तो आपने ऐसे नाके लगाए हैं, उसकी जूते भी खुलवा दो आप चेकिंग के लिए। लेकिन ये बड़े बड़े लोग जब जाते हैं वहाँ पर शराब कैसे पहुँचती है, आपने कितने होटल्स में आप रेड करते हो, आप कितनी होटल्स की आप चेकिंग करते हो, बताइए। आप पब्लिक के सामने रखिए, ये चीज़ें पब्लिक के सामने रखने वाली हैं। ये नहीं है कि कोई बड़ा कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप छुपा रहे हैं। आपने अगर एफआईआर लगाई, उसमें बीएनएस की जो धाराएं लगाई हैं, तो हालांकि वो इनके पोर्टल पे अपलोड हो गया होगा, लेकिन ये बड़ी गेम होती है। इसमें भी होता क्या है कि ये कुछ एफआईआर जो हैं वो लेट अपलोड करते हैं पोर्टल पर। आजकल तो ऑनलाइन है, तो पोर्टल पर अभी अगर हम डालेंगे कोई मामला, आज क्या क्या हुआ, वो अभी तक चढ़ गए होते हैं काफ़ी सारे मामले। लेकिन ये बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं, और स्मार्ट प्ले इसीलिए करते हैं कि ये जो ओरी जैसे ये जो मतलब इस तरह के छपरी लोग जो होते हैं, इनका इन्फ्लुएंस वही है। क्योंकि बॉलीवुड जो है वो बॉलीवुड बदनाम बड़ी बार हो चुका है, एक्सपोज भी हुआ है, कैसे चिट्टा चलता है, ड्रग्स चलता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम आए, वीडियोस चले। इनको सेलिब्रिटी नहीं बोले, बड़े बड़े इडियट्स के, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल मंकीज हैं जो बिल्कुल तमाशा करते हैं और लोग सोचते हैं कि ये लोग सेलिब्रिटी हैं। बिल्कुल। और ये मंकी ऐसे का मैं कोई राइट इन्फ्रिंज नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मंकी को कह रहा हूँ जिसको एक मदारी पकड़ता है, बिल्कुल उसके बिल्कुल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, बिल्कुल वो बेचारा पैसे कमाने के लिए फिर उसकी ट्यून्स पे नाचता है। हमारी सिंपैथी उस मंकी के साथ भी है जो बिल्कुल जंगल में होना चाहिए, फ्रीडम एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल ये उस मंकी की तरह, दे आर नॉट सेलिब्रिटीज। बिल्कुल अमृत, बिल्कुल। आप देखिए, आपके इतने इतने विभाग हैं, फूड एंड सप्लाई वाला है, या जो जो चेकिंग करने वाला विभाग है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप चेकिंग करिए ना, रूटीन चेकिंग। किसने मना किया आपको, कब आपने करी है, बताइए। आप ये मुद्दे अब खुलने चाहिए, और इस पर बात करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि ये तो फिर इसका मतलब पुराने समय से चलता आ रहा है। ये तो अभी एक्सपोज हो गया, वो वीडियो नहीं डालता तो कहाँ किसी को पता लगना था। इसका मतलब ये चीज़ें हो रही हैं। अब होटल वाले कहें कि हम कंप्लेनेंट बन गए, हम ये हो गए, भैया पहले दिन का चलो वीडियो। ये भी शुक्र है कि उनका अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल उनकी मॉरल कॉल आई, चलिए, हाँ माता बिल्कुल रानी ने को बिल्कुल उनको कोई सद्बुद्धि दी। बिल्कुल मैं इसके ऊपर ऐड करूंगा, अमित मेरा मन कर रहा है बात करने का, मेरा सब्जेक्ट है। माता रानी के ना अध्याय में आता है कि लाखों गण माँ के महिषासुर के साथ जब रक्त बीज के साथ वो लड़ रहे थे, वो मर रहे थे, बिल्कुल माँ देख रही थी कि बिल्कुल मेरे गण, मेरी सेना जो है वो महिषासुर मार रहा है, क्योंकि महिषासुर बिल्कुल मर नहीं सकता था। मर नहीं सकता था, माता ने बिल्कुल। फिर हुंकार भरी, अब माता ने जब हाँ हुंकार भरी तो और माँ ने कहा, और अपने मुंह से लाखों गण प्रकट किए। हमारे जैसे बिल्कुल करोड़ों लोग माता रानी प्रकट बिल्कुल करेंगे बिल्कुल अगर ये लोग नहीं सुधरे। पहले मैं देख रहा हूँ कटरा को
आए दिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कभी किसी को बुद्धि आ जाती है कि रोपवे बनाओ, बिल्कुल। कटरा के लोगों का बिजनेस खराब होना शुरू होता है, फिर वो माफी मांगते हैं, माता रानी कहती है चलो कोई बात नहीं, मैं आपको टाइम देती हूँ, माँ है ना, माफ कर देते हैं, बिल्कुल। ठीक है। फिर उसको कोई फिर ये गलती करते हैं, फिर कोई हादसा हो जाता है, बिल्कुल। फिर कोई कहता है देखो जी उधर दरबार में जा रहे थे, हादसा क्यों हुआ। ये बातें तो अब खुल के आती है ना कि हादसा क्यों हुआ, क्योंकि वो दरबार में आपको दिख रहे थे जाते हुए, रास्ते में वो क्या कर रहे थे, उधर जाके क्या कर रहे थे, कोई पिकनिक मनाने गया था, कोई घूमने गया हुआ था, बिल्कुल। और जो लोग भक्ति करने गए हुए थे उनके साथ जो होता है वो अलग ही होता है। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ और ये मेरा फर्म बिलीफ है कि जिन स्थानों पे जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी रिलीजन के हों, वो कोई भी फॉलो करते हों, उस भक्त की आस्था और उस भक्त की प्योरिटी को इम्प्योर करने का किसी को नहीं है। बिल्कुल। जिस जगह वो भक्त बैठता है, जो श्री माता वैष्णो देवी की भक्ति करने आता है, जहाँ उठता है, उसकी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और उसकी प्योरिटी की प्रोटेक्शन करने का राइट और ड्यूटी दोनों किसके हैं, जो उसके बेनिफिशियरीज हैं, जो उस भक्त को कोई भी सर्विस देते हैं और उस सर्विस से अपना बिजनेस चलाते हैं, वो उसकी भक्ति को प्रोटेक्ट किए बगैर नहीं रह सकते। तो अगर कटरा के होटल ने एफआईआर लाई है, इट्स वेरी गुड, और अगर ये हो रहा है तो इसके ऊपर हर होटल को स्टिकनेस के साथ चलना चाहिए। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कोरी और उसके एसोसिएट्स जिन्होंने वो शिपिंग की है, कोई माफ़ी नहीं है, 3 साल जेल की हवा खाएं, ताकि सबको मैसेज आए बिल्कुल कि नो बडी इज अबव लॉ। क्योंकि उसको अगर इतनी अवेयरनेस थी कि वो इंस्टाग्राम पे हर चीज़ पे कमेंट डालता है, फैशन शो करता है, उसको पता था बिल्कुल कि कहाँ कोई चीज़ अलाउड है, कहाँ नहीं अलाउड है। और अगर उससे लोग डर रहे थे तो उस डर की भी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने कहा हम कैसे कह सकते थे ये जी ओरी है। तो आई वांट कि लोग इमीडिएटली उसको, जो भी इसको सुन रहे हैं, जो ज़रा सा भी माता रानी को अपने भक्ति के साथ प्यार करते हैं, वो माता रानी के तीनों अध्याय को पढ़े। सप्तशती में लिखा हुआ है कि माँ किन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं, वो है आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी आस्था। और अगर माँ के पहले हम नहीं बोलेंगे तो हम माँ के भक्त नहीं है। बिल्कुल। तो एज अ भक्त, वो भी कृपा माता रानी की, उन्होंने अपनी भक्ति दी है, उनकी मर्जी के बगैर मैं ये लफ्ज़ भी नहीं बोल पाता हूँ। मेरा मन कर रहा है कि इमीडिएटली गवर्नमेंट, पुलिस इन सब लोगों को अरेस्ट करे, जेल के अंदर बिठाए, इनको पता लगे कि माँ के भक्त जो हैं वो माँ की शक्तियों को अपने में डाल के आप जैसे लोगों का क्या हाल कर सकते हैं कि जहां आपको पता था जो चीज़ नहीं खानी है पीनी है, वहां आप पिकनिक मनाने आए तो भक्ति करें। बिल्कुल। वहां आप आके ऐसी चीज़ों का सेवन करेंगे कि जिस चीज़ की सेवन करने के लिए माँ ने भैरव बाबा जो कि शिव के भक्त थे उनका लिहाज नहीं किया, क्योंकि शराब के नशे में ही वो माँ को एक साधारण कन्या समझ रहे थे। शराब कोई ऐसी चीज़ थोड़ी होती जो होश में रखती है। अगर होश में रखती तो शराब पी के गाड़ी चलाना अलाउड होता। शराब पी के आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो शराब पी के आप भक्ति वाली जगह में कैसे जा सकते हो? बिल्कुल। आपको होश ही नहीं रहेगी सही गलत क्या है, आप तो एक के बाद एक पैरामीटर तोड़ना शुरू कर दोगे। तो इसलिए इस सत्संग में हम सब अपील करते हैं गवर्नमेंट से, राजा भैया, कि इमीडिएटली इनकी जो एफआईआर लगी है इसका एक्सपर्टाइट जल्दी किया जाए और इनको इमीडिएटली लीगल वो ले, अपनी रेमेडी जो लेंगे वो कोर्ट फैसला करेगी। बट फिलहाल पुलिस तो अरेस्ट करे और एक प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ऑल आर अंडर बार्स, अब वो लीगल कोर्स लें जो करना है। बिल्कुल। तो इससे हमारी जो अंदर का जिसको बोलते हैं ना एक ताप है वो शांत होगा कि कानून ने अपना काम किया। और अगर कानून इसको डिले करता है, हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहेंगे और माता रानी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि माँ आपके भक्त इतने सक्षम नहीं है कि इतने बड़े राक्षसों के साथ डील कर सके। आपको अपने चंडी रूप में आके इनको बताना पड़ेगा कि कटरा इज नॉट अ बिजनेस सेंटर, इट इज अ वर्शिप सेंटर। इसको आपको समझना है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।